मुबीन जी मम्मा जी। तस्बीह कर ली है मैंने, आ जाओ नमाज पढ़ लो अब। जी मम्मा जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था मम्मा मैंने जी। किचन में चले जाना है अब अफ्तारी बनाने के लिए। तो मम्मा आप आज क्या बना रही हैं? बेटा कुछ तो बनाऊंगी ना। क्या बनाऊं आज? समोसे पकौड़े ही हैं रोज वाले। मेरे समोसे पकौड़े नहीं खाने, आप ना मुझे ब्रेड रोल बना दिया। ब्रेड रोल बना दे, बड़ी तेरी फरमाइशें चलती हैं। तू चल नमाज पढ़, देखती हूँ मैं क्या करना है मैंने। जी मम्मा जी। चीजें तो ये मांगते हैं अपनी फरमाइशों पर। हाँ ये इतनी छोटी शिमला मिर्च पड़ी है ब्रेड रोल में, शिमला मिर्च। चलें जी आज इसी से गुजारा करते हैं, फिर सुबह बच्चे को भेजूंगी मंडी तो फिर मंगवाऊंगी मैं शिमला मिर्च, क्योंकि ब्रेड रोल में तो शिमला मिर्च आती है, ये छोटी छोटी सी पड़ी हुई हैं, इससे गुजारा करते हैं। भी काटनी मैंने शुरू कर दी है, आप देखते हैं इनके लिए बनाते हैं जी ब्रेड रोल। आज बच्चों ने ना बहुत ही फरमाइशें रखी हुई हैं, मम्मा आज ये रोज़ तो समोसे बनते हैं या पकौड़े फ्राइज़ कुछ ऐसा मसा सालन हो गया, साथ में रूफज़ा हो गई, तो कभी कभी इनकी फरमाइश पे बंदा बना ले। तो मैंने कहा चलो अब ये बोल रहा है तो आज इसको ना ब्रेड रोल बना देती हूँ इफ्तारी में ना। मैदे तो माशाल्लाह से इनके अब ख़राब ही हो चुके हैं, इतनी जो इन्होंने चीज़ें खाई हुई हैं। देखिए ये बारीक बारीक मैंने काट ली है। ये हमने ना आलू भी उबलने के लिए रखे हुए हैं, फुल्कियाँ भी साथ में, मैं दही फुल्कियाँ भी बना लूँगी, वो मैंने पहले से भिगो के रख दी थी। तो ये जैसे कटिंग होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी मैंने ना काट ली है, सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं, और ये जो है बंद गोभी ये भी थोड़ी सी ना मैंने बारीक बारीक काट लिया है, शिमला मिर्च भी मैंने बारीक बारीक काट ली है। आलू हमने छीलने शुरू कर दिए हैं, तो जब तक हमारे आलू छीलते हैं तो हम ना इनको ना हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। बस ये इतना सा ही ऑयल डालना है हमने इसमें, 1 चम्मच बस। हम ना ताकि ये नीचे नहीं लगे, इसको ना जो इनका कच्चापन है वही हमने बस दूर करना है। सबसे पहले मैंने ना सब्ज़ी मिर्चें डाल ली हैं, इनका कच्चापन दूर हो जाएगा, फिर मैं शिमला मिर्च डालूंगी और आखिर में मैं बंद गोभी डालूंगी। हम तो यहाँ पे अफ्तारियाँ बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो माँ का क्या हाल होगा जिसका नौजवान बच्चा जो है इस दुनिया से चला गया। लोगों को शर्म नहीं आती, फिर भी वीडियो में देख रहे हैं कि पतंगबाजी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो खुदा का खौफ करें, और झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि उसकी माँ मर गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। सदमे से उस बेचारी जिंदा को तो हमारे मर तो वो गई है सदमे से, जिसका नौजवान बच्चा चला जाए दुनिया से तो वो उसका क्या हाल होगा। तो कम से कम जो भी मेरे देखने वाले हैं ये मैसेज आप भी देखें और दूसरों तक भी पहुंचाएं कि प्लीज़ किसी की माँ के बारे में ऐसा मत बोलें। उसको दिल को सदमा तो है, उसको दुख तो है अपने नौजवान बच्चे का, लेकिन ना ऐसी हरकतें नहीं करें, कुछ व्यूज़ की खातिर, कुछ लाइक्स की खातिर ऐसा ना बोलें किसी के लिए। उनके घर पे तो पहले ही क़यामत टूटी हुई है, ऊपर से आप लोगों की ऐसी बातें, ऐसी वो सुनकर तो कितना उसके दिल को सदमा हो रहा होगा। अल्लाह मियाँ सब मुसलमान के बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरी तो बस यही दुआ है। हमारे बच्चे भी बाहर काम पे जाते हैं, काम पे रहते हैं, अल्लाह मियाँ उनको भी तंदुरुस्ती अता फरमाए और खैर आफियत से हर मुसलमान का बच्चा अपने घर में वापस आए, जैसे जाएं रहमत हो अल्लाह मियाँ की उन पे बस। चलें जी ये तो हमारे हो गए हैं रोस्ट। अब हमने इनकी ना मिक्सी बना लेनी है, आलू भी डाल लेने हैं इनमें और मसाला जार भी। 1 चुटकी मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई, और आधा चम्मच ही काली मिर्च पिसी हुई।
आंच हमारी ये देखें बिल्कुल ऐसा है। इसी आंच पे हमने इसको भूनना है ताकि ना ये जो हमारी मिर्चियाँ जले नहीं, मसाला जले नहीं हमारा। आलू 4 से 5 थे दरमियाने साइज के। इसको भी मैंने इसी में मिक्स कर लिया। जैसे ये ठंडे होते हैं ना तो फिर ना इसको अच्छे से हम मसल के और बारीक कर लेंगे और इसके बाद रोल बनाएंगे ना। आपने ना काटने से पहले धो के अच्छे से ऐसे ऐसे छंटक लेना है ताकि ना इसका जो पानी है ना वो निकल जाए। ये बिल्कुल ड्राई ड्राई सा हो जाएगा। इसको हमने इसी में बारीक बारीक काट लेना है। मैंने ना डंडे के साथ ना इसको कूट लिया था। ये मुझे ना गर्म लग रहे थे। मैंने कहा इससे ज़रा अच्छे से मैश भी हो जाएगा और फिर जल्दी भी हो जाएगा। लें जी, ये हमारा मसाला जो है ना बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने ना रोल में भर लेना है। दही मैंने घर में जमा ली थी तो ये दही कुछ मैं फुल्कियाँ बनाने लगी हूँ और ये वाली जो दही है ना ये मैं सुबह सहरी के लिए रखने लगी हूँ। आलू मैंने बारीक बारीक काट लिए थे। फुल्कियाँ भी मेरी रेडी हैं। अफ्तारी का टाइम में थोड़ा टाइम बच गया है लेकिन ना जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर रहे हैं। ये प्याज है, ये मैंने बारीक काट लिया है। सब्ज़ी मिर्चें भी मैंने बारीक चॉप कर ली हैं। टमाटर ऑप्शन है, कोई डाले ना डाले। मेरे बच्चों को टमाटर पसंद है इसलिए मैं ना इसमें टमाटर डालूँगी। रोज़ कहती हूँ थोड़ी सी फुल्कियाँ बनाऊँगी फिर भी बाउल भर के बन जाती हैं। ये मैंने ना चाट मसाला फुल्कियों वाला फुल्कियों की शॉप से लिया हुआ है तो ये मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। वो डिब्बे वाला जो चाट मसाला होता है ना वो मैं नहीं लेके आती, उसमें ना ज़रा खटास ज़्यादा होती है। तो ये जो ओरिजिनल होता है ना जो दुकान पे फुल्कियों वाले भाई फुल्कियाँ बेचते हैं उनसे मैंने लिया था। हमारी फुल्कियाँ हो गई हैं तैयार तो अब हम इनको रख देते हैं फ्रिज में। तो जी माशाल्लाह से किचन हमने नीट कर लिया है। साथ में जो काम कर रहे थे बहुत सा बखेरा हो गया था इकट्ठा, बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे ख़राब। तो हमने ना ये प्लेट में डाल लिया है क्योंकि हमें फ्राई पैन की बाद में ज़रूरत पड़ेगी। घी भी मैंने जो है ना वो उसमें निकाल लिया है कढ़ाई में। तो चलें जी अब हम बनाते हैं। बड़े वाली छुरी पकड़ लेनी है ऐसे करके और इसको चलाना है इसको ऐसे। ये जो साइडें है ना हमने लैदा कर लेनी है। ब्रेड मैंने बोला था बड़े लेके आना, छोटे ब्रेड लेके आ गए हैं बच्चे। बस बच्चों को समझ ही नहीं लगती, क्या करे बंदा। ऐसे ही हमने ना ये लैदा कर लेने हैं और ब्रेड काट लेनी है। ये मैंने एक प्लेट में दूध ले लिया है। ऑप्शन है अगर आप दूध लेना चाहें दूध, पानी लेना चाहें पानी, लेकिन मैंने दूध लिया है। इसको ऐसे उठाना है और इसको हाथ में ही रखना है और इसे अच्छे से दबा लेना है। ये माशाल्लाह से हमारा तैयार हो गया। 2 हमने तैयार कर लिए हैं। ऐसे ही हम आपको सारे तैयार कर लेंगे।
माशाल्लाह से ये सारे मेरे ना तैयार हो गए हैं। इनको भी मैंने कर देना है साइड पे। और ये जो ब्रेड के किनारे निकले हैं इनको हमने रोस्ट कर लेना है और इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। इनको रोस्ट करने से ना इनसे जो क्रम्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। रोल को अच्छे से लग भी जाते हैं फिर। ऐसे कितने प्यारे हमारे ना ये तैयार हो गए हैं। अब जो है ना हम तल लेंगे अपने जो रोल हैं इनको तलते हैं। ये ना हमने इसको लगा लेना है ऐसे और हल्के हाथ से दबा लेना है ताकि ये जो है ना अच्छे से इसमें लग जाए। ये जी ऐसे हमने ना सारों को ना ब्रेड क्रम्स जो हैं जो हमने तैयार किए हैं ये लगा के रख देने हैं और एक एक करके क्या बकाया 4-5 डाल के फ्राई कर लेना है। ऐसे ही हमने एक करके सारे डाल लेने हैं और इनको फ्राई कर लेना है। ये माशाल्लाह से जी हमारे ये तैयार हो गए हैं। ये हमने निकाल लिए हैं। तो ऐसे ही हमने सारे तल लेने हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बाकी के जो है हम अभी तल लेते हैं। अब ना हमने ना इनको तलना शुरू कर दिया है। साथ में हमारी रोटी भी बन रही है। तो बच्चे आपको पता है कि इफ्तारी के वक्त रोटी बहुत कम खाते हैं। तो मैंने ना आज ना ज़बरदस्ती इनको रोटी खिलानी है ताकि ना इनके जो मैदे हैं ना उनको कुछ रेस्ट मिले। ये भी आपको पता है रोल हैं, ये भी तले हुए हैं। तो तली हुई चीज़ें खा खा के ना बच्चों का मैदा जो है ना बहुत ज़्यादा हीटअप हो चुका है। तो कोशिश तो यही है कि बच्चे कहना माने। माशाल्लाह से इफ्तारी मेरी सारी हो गई है कंप्लीट। तो दही फुल्कियाँ, खजूरें, प्लेटें, सब चीज़ें अब हमने दस्तरखान पे जाकर रख देनी है। आपको पता है लड़के जब बैठे हों तो उनके सामने हम वीडियो नहीं बनाते, तो वो ज़रा फील करते हैं। तो इसलिए ना मैं ज़रा सेपरेट ही आपको दिखा रही हूँ। छाना मेरा टूट गया था, मैंने दोबारा से वेल्ड करवा लिया है। ये बिल्कुल अब सेट हो के आ गया ताकि इसमें जो ब्रीक ब्रीक जो चीज़ें होती हैं ना वो भी निकल जाती हैं। घी जो है ना हमारा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। लें जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे रोल जो है ना वो तैयार हुए हैं। ये देखें, इस छाने की यही कमाल है। हर चीज़ में बासानी से ना निकल आती है और घी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। दिखला जा। हाँ, बच्चे आ गए हैं माशाल्लाह से। तो अब ना हमने ये इफ्तारी वगैरह तैयार कर ली है। तो हम अब इफ्तारी करने लगे हैं। अल्लाह हाफिज़।